स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूपीपीएससी जीडीसी यानी राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अभी जो हाल ही में कंडक्ट किया गया है। उस परीक्षा में जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उसको यूपीपीएससी ने आंसर की स्कैन करके जारी कर दिया है। हम आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं और फटाफट आपको 30 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे उसका आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक ना मिलाए हों वो मिला लीजिए और जो लोग मिला चुके हैं एक बार अपना स्कोर जरूर बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां शुरू होता अपना क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाता है, जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, दी गई किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो गया है WHO द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझता है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास हो वो सतत विकास में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया है? यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा दीपावली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किए गए, किसके द्वारा? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के द्वारा। ठीक है, सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है कौन सी शब्दावली है? स्थानांतरण स्थगन। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए आप, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो दिया है ये आपका सुमेलित नहीं था, 1917 जो दिया गया था। ठीक है, सातवां प्रश्न था, कॉफी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई थी, भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो गया था अरेबिका। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ तथा इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें आपका सही ऑप्शन जो था वो था दिसंबर 1885 बंबई में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे? ये आपका शुभांशु शुक्ला राइट ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका है 12 सदस्य। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? टंका। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? तो संस्था कौन सी थी? पंजाब नौजवान भारत सभा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सभी सुमेलित थे, केवल 74वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध अधिनियम यही सुमेलित नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न था, ग्रीन हाउस प्रभाव हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसमें सही ऑप्शन जो आपका था वो कार्बन डाइऑक्साइड था। 15वां प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 कहां संपन्न हुई? इसमें आपका राइट ऑप्शन था ब्राजील। 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामुन ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी और संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? इसमें आपका राइट ऑप्शन जो था बैत अल
हिकमा। अगला प्रश्न था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? इसमें आपका राइट ऑप्शन था रेगनर फ्रिट्ज। आप कौन सा ऑप्शन लगाए थे इसका वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन राइट ऑप्शन जो होगा आयोग के अकॉर्डिंग उसमें आपका होगा रेगनर फ्रिट्ज। अगला प्रश्न था रीजनिंग से, किसी निश्चित कोड भाषा में HIMACE को एक केस लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में SIP-TAG को कितना लिखा जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 16। अगला प्रश्न है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इसमें आपका राइट ऑप्शन था परिप्रशांत महासागरीय मेखला। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे आयोग के अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन भी वही होगा कि पहला सही है, केवल एक सही है। ठीक है, आगे, दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया? राइट ऑप्शन सिर-ए-अकबर। प्रश्न है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2005 VBGRAM-G बिल 2025 MG नरेगा की तुलना में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि MG नरेगा में आपका राइट ऑप्शन जो होगा उसमें ये चारों सही होगा। ठीक है, संरचनात्मक कमजोरियां, ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ, पारदर्शी योजना का अभाव, जवाबदेही का अभाव, ये चारों जो है ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर, कौन सी संवैधानिक प्राधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 1489 तलवंडी। मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? शेरी सिंह। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया? लॉप्लास। 27वां प्रश्न था, निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक, इसमें पहले नंबर पे था चौधरी चरण सिंह, 1 नंबर, दूसरे पे 2 VP सिंह, तीसरे नंबर पे PV नरसिम्हा राव और चौथे पे HD देवगौड़ा। इसमें राइट ऑप्शन आपका चौथा था 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न था जिसमें कथन और कारण दिया गया था। ठीक, इसमें आपका राइट ऑप्शन जो था वो था AR दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न था, जब लेड नाइट्रेट पावर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग की फ्यूमस निकलती है, ये फ्यूमस क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका NO2। और लास्ट प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा O और A। ठीक है, सभी लोग फटाफट 8 से 8.5 मिनट की वीडियो बनाए हैं, इसमें 8.5 मिनट में सभी लोग अपना 30 क्वेश्चन मैच कर लीजिए। जैसे ही सोशियोलॉजी का आंसर किया था हम तुरंत आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।